भगवान शिव की कृपा से करुणा से पूर्णात्मा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। फागुन के इस पवित्र रंग भरे अवसर पर ये पवित्र पावन भगवान देवदेव महादेव की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पवित्र अवसर भगवान श्री राम जी की ये पवित्र भूमि, पवित्र धरा, जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं इस पवित्र धरा पर आकर भगवान शिव की स्थापना करते हैं और इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान देवदेव महादेव विराजमान होते हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रसिकलाल जी, माणिक चंद जी, धारीवाल जी, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिकलाल जी धारीवाल जी की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिकलाल जी धारीवाल, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल धारीवाल फाउंडेशन, माणिकचंद उद्योग समूह, शिरूर, घोड़ नदी, पुणे, महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करना। श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की बहन श्रीमती उज्ज्वला जी प्रकाश जी लुंकड़, श्रीमती सुरेखा जी सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी अनुपम जी लुणावत एवं श्री प्रकाश जी की बेटी जी सो साक्षी रोहित जी मेहता। एक बार हिंदी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करना अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य कथा का बोला इस कथा का सुना। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन कथा को सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। शिव की उपासना, भगवान शंकर की साधना, और भगवान शंकर की रियल कहीं ना कहीं मुक्ति के पथ को निश्चित करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब दृढ़
तब कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही करुणा होती है। संसार से मुक्त हो जाना, संसार सागर को छोड़ देना एक अलग विषय है। पर संसार सागर में आने के बाद में प्रभु भक्ति को धारण कर कर मोक्ष पा लेना एक अलग विषय है। मुक्त हो जाना एक ये अलग बात है, पर मोक्ष हो जाना ये अलग है। मुक्त होने के लिए केवल जो मानव का शरीर मिला है उस शरीर को छोड़ दिया तो मुक्त हो। पर जो शरीर परमात्मा ने दिया है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से अगर छूटना तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर की शरणागति लेना, उस ईश्वर की शरणागति से हम मोक्ष के पद पर आगे बढ़ गए। और मोक्ष का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है तो यह है कि दूसरे की पीड़ा है, उस पीड़ा को हम अपनी पीड़ा से, दूसरे का जो दर्द है उस दर्द को हम अपना दर्द से, दूसरे का जो कष्ट है उस कष्ट को हम अपना समझें, दूसरे की जो तकलीफ है उस तकलीफ को हम अपना समझें। हर पीड़ा को जब हम अपना समझने लगते हैं, दूसरे की तकलीफ को भी हम जब समझने लगते हैं, तब समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर दिए और तुम्हारी जिंदगी सुखी। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना ये विकृति है। पर बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। जो मिला उसको प्रेम कर एक दूसरे को परिवार में जितने सदस्य रहते हैं हम उनके ही नहीं हो पाते। बेटी अलग सोचती है, बेटा अलग सोचता है, बहू अलग सोचती है, धर्म पत्नी अलग विचार करती है, पति अलग विचार करता है, भाई अलग विचार करता है, बहन अलग विचार करती है। सबकी सोच अलग अलग चलती है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठते हैं और उनके बीच में बैठकर उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो समाज में रहने का तरीका सीखते हैं।
दूसरे के विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं साहब वो 108 मनके की माला दिन भर जपता है। कई लोग कुर्सी पर भी बैठेंगे तो माला जपते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे। कई लोग मार्केट में भी चलते चलते माला जपते रहते हैं। पहले माला चलती थी, आजकल एक मशीन आ गई, बटन दबाते काउंट करने के। चल रहे हैं तो भी माला जप रहे हैं, बैठे हैं तो भी माला जप रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी उनकी उंगली चटर चटर पटर पटर करती रह रही है, माला जपते रह रही है। तो मशीन से वो माला उंगलियों पर चल रही, वो मशीन चल रही। मैंने इतनी माला जप ली, मैंने इतनी बार नाम जप कर लिया, मैंने इतने मंत्र जप लिए, मैंने इतने मंत्रों का उच्चारण कर लिया, पर उस देवदेव महादेव से पूछा जाए जिसका तुमने जप करा है, राम जी का करा, कृष्ण भगवान का करा, सीता जी का करा, हनुमान जी का करा, शिव जी का करा, तुम ही सेट कर दो। शंभू 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 सेट करो।
108 बार जब भी या तो सार्थक जब 108 बार जपने से भी उसका मूलता नहीं मिली है। शंभु शरण पड़ी चलते फिरते 108 घंटे की माला वगैरह पटन से जप कर रहे हो, 108 बार भजन कर रहे हो, जप रहे और उस परमात्मा से पूछा जाए, शिव से पूछा जाए जिसका तुमने भजन किया, जिसका तुमने स्मरण, जिसको तुमने जपा है, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा, उससे पूछे उससे कोई मालूम करे तो क्या होगा। कि हम चलते तो भजन किए हैं, चलते फिरते तो जपे हैं। शंभु शरण
कोई बटन से भगवान का भजन कर रहा, कोई जप रहा, चलते फिरते भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है, या 108 बार भगवान का भजन कर रहा। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो बात भी कर रहा है और मन का भी चल रहा है। वो सीरियल भी देख रहा है और मन का भी चल रहा है। तो कोई मेरे राम जी से पूछे, कोई मेरे भगवान कृष्ण से पूछे, कोई मेरे भगवान शिव से पूछे, कोई भगवान श्री दत्त से पूछे, कोई श्री स्वामी समर्थ जी से पूछे, कोई हरि विठल जी से पूछे कि इतनी देर से माला जप रहा है, इसके जपने में कितने मन के, कितनी माला के मन के नग आपने स्वीकार किए? तो कहा केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने मन को फेर लिया, माला के साथ अपने मन को जो भगवान की ओर फेर लेता है, भगवान की ओर ले जाता है, तो समझो कि भगवान ने कृपा करना प्रारंभ। तो समझो कि भगवान करुणा कर रहे हैं। हम मन के तो फेरे जा रहे हैं, माला तो जपी जा रही है, पर मन को हम फेर नहीं पा रहे। जिसने मन को परमात्मा से जोड़ लिया, और जिसने परमात्मा को मन से जोड़ लिया हृदय, शिव को क्या चाहिए? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा पद, सब तुम्हारे पास रखो। शंकर भगवान को ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे शिव जी तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते, बहुत उनके। और किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान को इतनी संख्या में इतनी चीज देना पड़े। दुनिया के सारे हिसाब तुम्हारे पास रहते हैं। मैंने आज भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ाई, आज मैंने शिव जी को 108 चावल के दाने चढ़ाए, हिसाब रखा तुमने। मैंने 5, ये मेरा तीसरा पशुपति व्रत है, हिसाब रखा तुमने। 16 सोमवार का आज मेरा 8वें नंबर का व्रत है, हिसाब रखा तुमने। इतनी मेरी गाड़ी है, हिसाब रखा तुमने। इतने मेरे बंगले हैं, हिसाब रखा तुमने। इतनी जोड़ मेरे कपड़े हैं, हिसाब रखा तुमने। मेरे भोले बाबा के पास हिसाब नहीं चलता। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि मुझे जो तू दे रहा है, अगर एक चावल का दाना भी तू मुझे दे रहा है, तो इसका हिसाब तू मत रख। तू बस समझ लेना कि उसका हिसाब तुझे रखने की जरूरत नहीं है। और यदि चावल का दाना नहीं भी दे रहा, बेलपत्र नहीं भी समर्पित कर रहा, तो केवल अपना हृदय मुझे दे, अपना दिल मुझे दे, अपना मन मुझे दे, बाकी और कुछ नहीं। और कुछ चाहिए नहीं, केवल मन आपका शिव में लगे। एक बड़ी सुंदर चरित्र है भगवान शंकर की, एक पवित्र कथा। तमिलनाडु में दक्षिण में एक शिवजी का मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव। तमिलनाडु प्रदेश में बड़ा सुंदर मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव।
कभी आप उस मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, कभी वहां पर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो भगवान नारायण का बरहा अवतार तो आपने देखा। भगवान विष्णु ने बरहा अवतार धारण करा था, अपने दंतों पर पृथ्वी को धारण करा था, लेकर आए थे, हिरण्याक्ष का संहार करा था, ये सब आपने दर्शन किया। पर कभी आपने भगवान शंकर का वराह रूप का अवतार का दर्शन यदि ना करा हो तो मसीला महेश्वर मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का इस रूप का दर्शन कर सकते। कि शिव करुणा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान शंकर की करुणा और दया कितनी प्रबल है, कितनी प्रखर है। एक प्रसंग मिलता है, एक इस पवित्र मंदिर में, मां शीलामणीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो एक वराह रूप है, एक शुकर रूप है। और शुकर में भी नारी 12 शुकर में भी शुक्री का रूप धारण करते। आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूर्ता, उस मूर्ति की मूर्ति। कभी तमिलनाडु प्रदेश में जाएं तो भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन करें। एक प्रसंग मिलता है, प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, बाल ब्रह्मचारी जी थे, बाल मुनि थे, वन में रहते थे, शिव की आराधना करते थे, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में 12 बच्चे छोटे छोटे निवास करते थे, जिनको वो विद्याध्ययन कराते थे, वेद पढ़ाते थे। और बड़े भाव से जब बच्चे वेद पढ़ने के लिए उनके आश्रम में आते थे, जब वेद पढ़ने के लिए उनके पास पहुंचते थे, तो वो 12 बच्चों से ज्यादा अपने पास में एक भी बच्चा नहीं रखते थे और सारे बच्चों को घर भेजते थे। रखते थे तो केवल 12। और उन 12 बच्चों को अपने पास रखकर उनको विद्याध्ययन कराना, उनको वेद पढ़ाना, उनको शास्त्र का अध्ययन कराना, उनको स्मरण कराना, उनको पढ़ाना। अब वो जो 12 बच्चे बाहर रहकर वेद का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया। बालमुनि जी ने उनको बुलाकर कहा, देखो तुम मेरे पास में विद्याध्ययन करने के लिए आए हो, पर मेरा एक निवेदन स्वीकार करना। तुम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर सबसे पहला काम करना, यदि वेद पढ़ना है, विद्याध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, तो मेरे पास रहने वाले एक एक बच्चे ध्यान करना कि किसी भी शिव भक्त की कभी निंदा मत करना, किसी शिव भक्त की कभी हंसी मत उड़ाना, किसी शिव भक्त के लिए कभी अपमानजनक शब्द मत कहना, कभी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत, कभी भी। और महाराज
जितने बच्चे बैठे थे सारे बच्चों को समझा दिया कि किसी शिव भक्त का अपमान मत करना, किसी शिव भक्त के लिए आराधना मत करना। कभी शंकर का कोई भक्त है, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहता हूँ, मेरे जीजाओं से कहता हूँ, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर बैठकर, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, यदि तुम्हारे घर के पास का कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे घर के पास में कोई मेरी जीजी हो, जीजा हो, कोई बेटी हो, बेटा हो, शिव जी के मंदिर में जाकर यदि भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर स्मरण कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो निवेदन है उनकी कभी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि आप इस कथा को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शंकर के भक्त की हंसी उड़ाने का या शिव के भक्त पर आक्षेप करने का कितना कितना भोगना। तो फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर मन वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तो ये पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कहना दानी, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। हमने फिर निवेदन करा था पहले भी, आज फिर करा है, अपने हाथ में खुजाल चली है तो उसको हमें खुजाना है, हमको छींक आई है तो हमको छींकना है, छींक तुम्हें आ रही है और तुम बाजू वाले को कोनी मार के कह रहे हो छींक छींक, तो उसके छींकने से तुमको फर्क पड़ेगा क्या? जम के तो बोलो, फर्क पड़ेगा नहीं। खांसी तुमको आ रही है, खांस तुम रहे हो और पड़ोसी से करो खांस खांस, पड़ोसी खांसेगा तो क्या तुमको फर्क पड़ेगा? नहीं। याद रखना, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है, सिर दर्द तुम्हारा हो रहा है और पड़ोसन को गोली खिला रहे। तो अपने कर्म का भोग भी जम के बोलो अपने को ही भोग। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के हर व्यक्ति को एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे अपने कर्म का भोग भगवान शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते वो कर्म का लेख हम पर कट जाए। आज घरों में बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। लड़का कहता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं, लड़की कहती है मैं कमा कर ला रहा हूं। पत्नी कहती है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं और पिता कहता है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं। सास कहती है कि तुम्हारे बच्चों को मैं पाल रही हूं, तुम तो खूब एंजॉय कर कर शॉपिंग मॉल घुमा रही हो। ससुर कह रहा है दिन भर दुकान पर बैठकर मैं कमा रहा हूं और मेरे बच्चे मौज कर रहे हैं। यदि
शिवजी और पार्वती जी से पूछा जाए कि सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, घर में सुखी रहने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, कोई ऐसा फार्मूला बता दिया जाए कि हमारे घर में सुख आ जाए और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो जाए, तो शिव पुराण कहती है उस दाम्पत्य जीवन को और परिवार में सुख पाना चाहते हो तो उसके लिए मैं और मेरा का त्याग कर दो, एक शब्द घर में लेकर आ जाओ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं, कोई दूसरा पत्नी के मैं कर रही, पति के मैं कर रहा, सास के मैं कर रही, ससुर के मैं कर रहा, बहन के मैं कर रही, भाई के मैं कर रहा, बेटी के मैं कर रहा, बेटा कहे मैं कर रहा, ये जो मैं का संबोधन है, इस मैं के संबोधन को उठाकर बाहर पटक दो और हम एक संबोधन आ जाए, हम सब इकट्ठे होकर परिवार हमारा इतना अच्छा है गुरुजी, मेरा परिवार नहीं हमारा परिवार इतना अच्छा है गुरुजी, हमारा शिविर इतना अच्छा है कि शिव महापुराण की कथा हम सब मिलकर करा रहे हैं। और प्रभु आपकी कृपा से सबका भोले आपकी कृपा से सबका करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे हे शिव, हे शंकर, हे उघड़ी, हे शंभु, सब तुम कर रहे हो, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, हम सब करने वाला कौन, कोई एक नहीं, हम सब कर रहे हैं, सब। सब्जी अच्छी बनी मैंने बनाई, चाय अच्छी बनी मैंने बनाई, बिगड़ गई बहू ने बनाई, बहू कौन है, तुम्हारे घर की, तुम्हारे बेटे की पत्नी है, अगर उस पे इल्जाम लगा भी दोगे तो बदनामी किसकी होगी, तुम्हारी। उनके घर की बहू चाय बनाना तक नहीं आए, चाय अगर बेकार भी बन जाए तो सास को आगे आकर कहना चाहिए बुढ़ी हो गई ना तो दिखता नहीं है इसलिए गड़बड़ हो गई, मैंने बनाई थी। और जब चाय अच्छी बन जाए तो घर की बुजुर्ग माँ आकर कह दे, बहुत प्रेम से बोल दे, भले सास ने चाय बनाई हो पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति आकर कह दे मेरी बहू इतनी अच्छी आई है, उसको सब बनाना आता है, भले सास को मालूम है कि बेवकूफ बनाना आता है, फिर भी वो कह दे कि सब कुछ बनाना आता है, फिर भी बहुत अच्छी है, उसे सब आता है, सब जानती है, सब सब कुछ उसका, भले नहीं आए पर बुजुर्ग घर की माँ ने, घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने अगर उसकी तारीफ कर दी तो जितने बैठे हैं ना सब बहू की तारीफ करना प्रारंभ कर दें, सब। एक बात समझ में नहीं आती परंतु बड़ी विचारणीय बात है, समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे बेटे के लिए लड़की देखने कौन गए, जम के बोलो तुम,
लड़की देखकर कौन आए? तुम। हाथ में लिफाफा देकर कौन आए? तुम। साड़ी उड़ाकर कौन आए? तुम। इतने जब वो लड़की देखी तो इतने 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 उसके इतने व्याख्यान करे, बहन मिलने इतनी जोरदार लड़की मिली है, बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, आदर करती है, बहुत मर्यादा में रहती है। पर 2 साल 3 साल 4 साल बाद न जाने ऐसा कौन सा बिच्छू तुमको टक जाता है कि तुम उस बात को पलट जाते हो। ऐसी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, खाए जा रही है जब से आ गया है। तुम्हारे जैसा पलटू लोग नहीं देखा हमने संसार, इतनी जल्दी पलट जाते हैं। पहले कहते हैं बहुत अच्छी है, हमसे भी लोग कहते हैं, कई माताएं आती हैं, फोटो लेकर आती हैं, दिखाती हैं, कई गुरुजी मैंने अपने लड़के के लिए लड़की देखी। हमने कहा देखिए जाओ, इतनी जोरदार है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी उनके गांव लातूर में, हम लोग पूरे 8 लोग गए। हम लोगों ने बैठे बातचीत करी, हमने खाना वाना खाया, सब कुछ। गुरुजी इतनी बढ़िया एक शब्द नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। चाय लेकर आई, हमने बात करी, बिल्कुल एक शब्द ऊंचा नहीं बोले गुरुजी, इतनी बढ़िया लड़की है। तुम देख के बता कि अपने बबलू के लिए कैसी रहेगी। हमने लड़की का फोटो मोटो तो नहीं देखा, पर हमने देखते से कह दिया अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी कहेगी, उसका कारण है हमारी दृष्टि में। जब हम अच्छाई देखते हैं तो सबकी अच्छाइयां दिखती हैं। जब हमारी दृष्टि में हम दूसरे के कहने पर बुराई देखना चालू कर देते हैं तो अपने बच्चों में भी हमें बुरा ही नजर आने लगता है। बुरा। शिव जी के कितने नेत्र हैं? जम के बोलो। सिरूर वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते? जरा आवाज आना चाहिए जम के। शिव जी के कितने नेत्र हैं? आपके कितने हैं? गलत बात है। ब्रह्म लोक के देवता ब्रह्मा जी, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु, मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर। जब मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो तुम्हारे भी कितने हैं? 3। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी 3 नेत्र। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य के 3 नेत्र। पहला नेत्र शंकर भगवान का, दूसरा नेत्र भी शिव जी का और तीसरा नेत्र भी शिव जी का। उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं? एक नेत्र ये जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो, मेरे बच्चों ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र यहाँ होता है जिससे हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है, वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढ रहा है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो चारों तरफ हाहाकार होता है। और आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं और बुराइयां बोलते हैं। आप सबको खुशी होना चाहिए कि भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां निंदा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना। कल हम उस गांव का नाम या तो आप अपने गूगल पे सर्च करके निकाल लेना, नहीं तो हम उस गांव का नाम निकाल के लाएंगे। भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव ऐसा है
जहां पर एक निंदा किसी ने करी थी, वो निंदा इतनी फैलती गई, चुगली फैलती गई, निंदा फैलती गई, गांव में लड़ाई हो गई, आपस में दो परिवारों में लड़ाई हो गई, परिवार में फूट डल गई। जो परिवार एक साथ रहता था, एक जगह रोटी खाता था, एक जगह बैठते थे, एक दूसरे के कपड़े भाई पहन लेते थे, उस परिवार में जरा सी बात का बतंगड़ बन गया, निंदा चुगली का बतंगड़ बन गया, और चुगली और निंदा ने पूरे गांव को, परिवार को तोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने निर्णय देकर, सरपंच ने पंचायत में निर्णय दे दिया कि हमारे गांव में अगर कोई चुगली निंदा करता हुआ पाया गया तो उसको 5,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। वहां गांव की रीति बन गई। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी निंदा, एक छोटी सी अपशब्द, एक दूसरे को तोड़ा जा, एक दूसरे को बर्बाद किया जा। तो 3 नेत्र हैं भगवान शिव जी के, तो हमारे और आपके भी 3 नेत्र हैं। अच्छाई देखिए, अपने में भी अच्छाई देखिए, परिवार में भी अच्छाई देखिए, और तीसरा नेत्र खुलने मत दीजिए जिससे हम दूसरे की बुराई देखें। ये तीसरा नेत्र खुलने मत दो, हम दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर, खूब आनंद हो रहा है। इतने विशाल विशाल पंडाल लगाए गए हैं, भक्त भरे पड़े हुए हैं, कितनी दूर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, खूब आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा से अपने मन की बात कर रहे हैं। अच्छा ही देखो, अच्छा श्रेष्ठ। फिर किसी ने देखा, अरे बाबा बहुत दूर पार्किंग है, पैदल चलना है। अब तुम्हें कौन बताए, महाभारत की कथा यदि तुमने पढ़ी हो, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है महाभारत की कथा में। महाभारत की कथा में वर्णन आता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब एक दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान पांडवों ने करा, उस यज्ञ में 1 घंटा लगाया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति में वो घंटा बजना था, वो घंटा नहीं बजा। जब यज्ञ में घंटा नहीं बजा तो पूछा गया कि ये घंटा क्यों नहीं बजा? ये घंटा तो अपने आप बजता, यज्ञ की पूर्णाहुति होती और घंटा बजता, ये बजा क्यों नहीं? मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई भूखा रह गया, उसने भोजन नहीं किया। पता करो कौन भूखा है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ने मालूम करा तो एक संत कुटिया में बैठे थे। बाबा आपने भोजन किया? नहीं। भंडारे में क्यों भोजन नहीं किया? नहीं मैंने भोजन। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता कि मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब पांडव देंगे तो मैं उनके घर में भोजन करूंगा। पर पांडवों ने तो एक ही यज्ञ करा है, तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे देंगे? उनके पास 108 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं है, तो मैं भी भोजन नहीं करता। नहीं बाबा, आपको भोजन करना पड़ेगा, भोजन करोगे तो ही तो घंटा बजेगा। चलो बाबा नहीं। द्रौपदी के कानों में शब्द पहुंच गए कि एक बुजुर्ग बाबा बैठा है, एक सन्यासी बैठा है, और वो बोल रहा है 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ भंडारे में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है चलो मैं लाती हूं बाबा को पकड़। चलिए द्रौपदी चली, दासियां चप्पल लेकर आई, पादुका द्रौपदी ने नहीं पहनी। रथ लाया गया, द्रौपदी रथ पर नहीं बैठी, पैदल चली नंगे पांव। बाबा ने कहा क्या बात है, आप चलकर भोजन करिए। द्रौपदी ने कहा चलो बाबा भोजन करो, यज्ञ का घंटा बजेगा आपके भोजन करने के बाद। बाबा ने कहा मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, आप पी दो तो चलता। द्रौपदी ने हाथ में जल लिया, मैं द्रौपदी पांडवों की धर्म पत्नी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुमको देती हूं। बाबा ने कहा कि द्रौपदी
तेरे पति ने एक यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिए? द्रौपदी कहती है बाबा, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम शिव पुराण तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ आपके दरवाजे तक आने में मैं 5000 कदम चलकर आई हूं, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देती हूं। संत ने या उठे, चले, भोजन किया, घंटा बजा। अब कोई अच्छाई देखना हो तो लोग अच्छा देखें, अरे इतनी दूर पार्किंग कर दी, कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारे चलने से यज्ञ करवाना चाहते हैं, उस यज्ञ का पुण्य तुम्हें देना चाहते। कोई कष्ट होगा, कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, चले एक पत्र है, अच्छा है। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। नाम पढ़ो, जला नाम पढ़ो, रूपाली गणेश, क्या लिखा है? राखे बाद पत्र एलईडी पर पत्र पट चल रहा है? नहीं चल रहा, क्यों? अच्छा, तो उनका एलईडी वाला कोई है तो उसको बोलना पत्र कैच करेगा, ठीक है? आस्था चैनल पर पत्र चल रहा है, उसको देखिएगा। रूपाली गणेश राखे बाद नांदेड़ महाराष्ट्र से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रूपाली गणेश राखेबाग नांदेड़ महाराष्ट्र से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। मेरी बेटी रूपाली राखेबाग, उसको सन 2023 में कैंसर हुआ था। कैंसर का इलाज हमने डॉक्टरों से करवाया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसको कैंसर समाप्त नहीं होगा। मन हार गया। आखिरी में हमने डॉक्टर से कहा कि आप केवल दवाइयां दो और इसका इलाज करो, हम आपको शिव मानते हैं, बाकी का तो भोलेनाथ देखेगा। दवाइयां चालू करी, हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां से हमने रुद्राक्ष लेकर आ गए। बेटी को, महादेव को उस जल को अर्पण करना और जल पिलाना शुरू करा। डॉक्टर के हिसाब से उसका कैंसर खत्म नहीं होना था, पर आज मैं बाबा के दरवाजे पर प्रणाम करने आया हूँ कि मेरी बेटी के जीवन में जो कैंसर आया था, उसने वो कैंसर को हरा दिया और कैंसर खत्म हुआ। बाबा, मैं अपना कहूँ, मैं उसका बाप हूँ, पिता हूँ, पर मैं इतनी शराब पीता था कि दिन रात शराब के नशे में रहता था। पर बाबा, जिस दिन से मेरी बेटी का कैंसर खत्म हुआ और बाबा पर मुझे भरोसा हुआ, उस दिन से मैंने शराब पीना बंद कर दी और आज लगभग 2 साल हो गए शराब को हाथ नहीं लगाया। बाबा, मेरे परिवार में खुशियाँ मेरे शिव जी की कृपा से आई हैं। मेरे साले को भी कैंसर हुआ
और बाबा शिव जी पे चढ़े हुए जल से आज मेरा साला भी ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए पहुंचा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। यदि तुम्हारे भीतर है तो वो शिव को मिलने में देरी नहीं, शंकर को मिलने में देरी नहीं हो सकती। और मेरा निवेदन है, गणेश राखेवार जी आपको सही बताएं ना, आपको तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है दारू का नशा, मदिरा का नशा। और आपने जो नशा छोड़ा है उससे सुंदर कुछ नहीं संसार में। आपको उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। घर में एक पिता यदि नशा करता है, एक पिता यदि दारू का नशा करता है, मदिरा का नशा करता है, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन बच्चों पर कितना असर पड़ता है। लोग उसको बेवड़े का बच्चा कहते हैं, तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा पिता दारू पीता है, नाली में गटर में पड़ा होता है। एक बेटा बेटी को कितना सुनना होता है, जरा विचार करें। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा एक विश्वास दृढ़ करिए, और जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव मिले। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी नम्रता, आपका व्यवहार की नम्रता, परिवार में एकता, और परिवार में जिस परिवार में आप रह रहे हो उसकी मिठास। जाओ शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाओ, और साथ में उस पर भरोसा पूर्ण। सुंदर प्रसंग चल रहा है शिव जी का, उस प्रसंग में वर्णन आता है, बाबा के प्रसंग में वर्णन आता है। मासिला मनीश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु का वर्णन कर रहा है। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो बाल मुनि केवल 12 बच्चों को पढ़ाते, तो बच्चों से एक ही बात करते कि तुम मेरे पास विद्या अध्ययन करो, पढ़ो लिखो, मना नहीं है, मैं तुम्हें सारे वेदों पुराणों का शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा, पर निवेदन है कि तुम किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, तुम किसी शिव भक्त को अपशब्द मत कहना, तुम किसी शिव भक्त को आड़ा टेढ़ा मत कहना, तुम किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप मत करना। वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुम। बारह बच्चों ने हाँ भाई ठीक है। हम किसी शिव भक्तों की निंदा नहीं करेंगे, हम भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले की निंदा नहीं करेंगे, कभी निंदा नहीं। और आज एक बात और कहना चाहते हैं, शिरूर की इस पवित्र धरा पर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाएं। मंदिर में कितना कीचड़ पड़ा है, कितना फूल पड़ा है, कितना पानी पड़ा है, बन सके तो वहां सफाई करें, सेवा करें, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में कितना फूल कितना पानी पड़ा है उसकी निंदा ना करें, उसकी निंदा भी ना करें। बन सके तो अच्छा। फिर वही बात हो गई, 3 नेत्र में एक नेत्र को बंद रहने दो।
हमें बुरा नहीं देखना, हमें बुरा नहीं बोलना, हमें बुरा नहीं सोचना, हमारी बुद्धि से सब अच्छा देखिए, सब अच्छा। श्री प्रकाश भाई जी, रसिकलाल जी, धाड़ीवाल परिवार, जब श्री प्रकाश जी से बात हुई और फिर गाड़ी में श्री आदित्य जी से बात हुई, तो हमारा सबसे पहला प्रसंग एक रहता है कि इतने शुभ भक्त आएंगे, उनके लिए पाने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था क्या है। श्री आदित्य जी ने गाड़ी में कहा कि गुरुदेव, प्रकाश जी ने भी बड़ी सुंदर बात हमें, हम जब आ रहे थे तो उनकी जो फैक्ट्री है वहाँ रुके और फैक्ट्री पर रुक कर जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, जहाँ पर भोजनशाला चल रही है, भोजन की जहाँ व्यवस्था करेगी, पूरी भोजनशाला किसी को कंकर मिट्टी में बैठकर भोजन ना करना पड़े, उसके लिए पूरी भोजनशाला को कंक्रीट कर उस पर भोजनशाला बनाकर उस पर भोजन। और आज मुझे ये देखकर इतना खुशी हो रही है, इतना प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है। हमारे जो लिस्ट बनती है कि किस किस जगह पर भोजन व्यवस्था में भक्तों को, ये पत्र जो आते हैं ना, ये पत्र तो आपके आ जाएंगे, परंतु इसके बाद के पत्र जो अन्य जगह कथाओं में आते हैं तो यहाँ के पत्र पहुँचते हैं। हम लोग गए थे, हमने कथा सुनी थी शिरूर में, हमने ऐसी कथा सुनी थी, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, उसको सुनकर पढ़कर बड़ी खुशी होती सारे भक्तों। और कितनी साधुता दूं मैं, प्रकाश जी धारीवाल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ है प्रकाश जी, कहाँ गए? कहीं बैठे हैं, कहाँ है? अच्छा, कहीं गए हैं कहाँ? तो मैं उनको कितना साधुवाद दूं, धारीवाल परिवार को। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद दीजिए। साधुता, इतनी साधुता दूं मैं आपको, जैसा किसी की शादी में भोजन बनता है, किसी के यहाँ रिसेप्शन में भोजन बनता है, शादी की सालगिरह में भोजन बनता है, ऐसी भोजन की व्यवस्था धारीवाल परिवार ने करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। इतनी भोजन की व्यवस्था ये लाखों शुभ भक्तों के लिए उन्होंने निरंतर, और ये संस्कार आपके पिताजी के, श्रीमान रसिकलाल जी, मानिकचंद जी, धारीवाल जी के ये संस्कार। उनका भी एक नियम था कि जब तक वो किसी को भोजन नहीं करा देते थे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते, और वही संस्कार आज आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये उज्ज्वलता कर रहा है, उज्ज्वलता, ये शिव। और सब शिव के आश्रय, शिव के भरोसे। महाराज, शिव पर आश्रित होकर जो हम कर्म करें तो वो कर्म सफलता की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया, वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे बच्चे। एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की, एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा है। एकांतेश्वर,
और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी